जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरटीएस स्टडी पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करेंगे बिहार पुलिस की नई वैकेंसी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक कवर कर लिए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये क्लास डेली सुबह 7 बजे लाइव चलता है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर लीजिएगा और डेली 7 बजे सुबह जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? हीनयान संप्रदाय, महायान संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, से संप्रदाय। तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो सूत्रपात किया गया था तो यह महायान संप्रदाय द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, मुंबई। तो आप लोग इसके आंसर बताइए कि सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो यह जो स्थित है तो यह हैदराबाद में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। 2 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों का नृत्य है? रागवा नृत्य, गैर नृत्य, घूमर नृत्य या घुरला नृत्य। तो आप लोग इसका लाइव चैट में आंसर बताइएगा कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाता है। तो यह नृत्य है घूमर नृत्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है घूमर नृत्य। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर में हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म निम्नलिखित में से किस में हुआ? प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति, चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि हीनयान और महायान संप्रदायों का जन्म किस में हुआ, तो यानी कि कौन सी बौद्ध संगीति में हुआ। तो यह जो हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति में हीनयान और महायान संप्रदाय का जन्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण करवाया था? मोती महल का, रंग महल का, पंचमहल का, हीरा महल का। तो आप लोग इसके आंसर बताइएगा कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित इनमें से कौन से महल का निर्माण करवाया था। तो यह करवाया था पंचमहल का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? महात्मा ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा लाइव चैट में कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना इनमें से किनके द्वारा की गई। तो यह की गई तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। सॉरी 6 का आपको क्या डी नंबर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला है 7 नंबर। 7 नंबर में कि गांधी जी के नाम से आगे महात्मा जोड़ा गया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय में। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो गांधी जी के नाम से पहले जो महात्मा जोड़ा गया यह कब जोड़ा गया। तो यह जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान यह जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान। तो 7 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 में कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? 1854, 1857, 1858 या 1861। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्थाओं के संबंध में जो चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था। तो यह जो आया था 1854 ईस्वी में आया था। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए लगा रहा है उन सभी का सही उत्तर हो जाएगा। तो 8 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 में कि अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष बिहार की अलग प्रांत बनाए, यानी बिहार को अलग प्रांत कब बनाया? 1911 में, 1912 में, 1931 में या 1936 में। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि अंग्रेज के द्वारा बिहार को अलग प्रांत कब बनाया। तो यह बनाया 1912 ईस्वी में बनाया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 9 का बी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 में कि नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गांधी जी से जुड़े? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, सरदार भाई या सरदार पटेल। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से कौन जुड़े। तो यह जो जुड़े तो यह सरोजिनी नायडू जुड़े। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन।
1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के गठन को घोषित किया था? रंगून में, टोक्यो में, सिंगापुर में या वियना में? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि 1943 में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत आज़ाद हिंद की अंतरिम सरकार के गठन को घोषित किया था, तो यह किया था सिंगापुर में घोषित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो 11 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 में कि सबसे पहले हमारा राष्ट्रीय गान कब और कहाँ गाया गया था? इलाहाबाद में 24 जनवरी 1950 को, दिल्ली में 24 जनवरी 1950 को, कोलकाता में 27 दिसंबर 1911 को या कोलकाता में 26 दिसंबर 1942 को? तो आप लोग आंसर बताइएगा कि जो सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय गान है और कब और कहाँ गाया गया था। तो यह जो सबसे पहले कोलकाता में और ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 12 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था? मूल संविधान का हिस्सा था, चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए, 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मूल संविधान का हिस्सा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 में कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो आप लोग इसका आंसर लाइव चैट में दीजिएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो यह जो करता है तो यह राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। 14 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 में है कि भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? ऐच्छिक, अस्थायी, अनिवार्य, पसंद? तो आप लोग इसका आंसर लाइव चैट में बताइएगा कि भारतीय गणतंत्र में किसी राज्य की सदस्यता है? तो यह है अनिवार्य सदस्यता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। 16 में कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष यूएसए के संविधान के समान है? कानून का शासन, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या दृढ़ संविधान? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा पक्ष है जो यूएसए के संविधान के समान है? तो वह जो है मौलिक अधिकार है जो यूएसए के संविधान का समान है, यानी कि यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, तो 16 का बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 17 नंबर। 17 में कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि कौन सी नदी जो है दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? तो यह कहलाती है कावेरी नदी कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर। 18 में कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश? तो आप लोग इसका आंसर बताइए किस राज्य की सीमा जो है कि ये चीन से जुड़ा हुआ है? तो यह जुड़ा हुआ है तो अरुणाचल प्रदेश का सीमा जो है यह चीन से जुड़ा हुआ है। तो 18 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 19 नंबर। 19 में कि भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है? जनजातीय आदिवासी लोगों से, वर्षाधीन खेती से, डेल्टा खेती से या पहाड़ी लोगों से? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि भारत में झूम कृषि जुड़ी हुई है। तो यह जो झूम कृषि जुड़ी हुई है तो यह जनजाति यानी आदिवासी लोगों से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपको 19 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 में कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेराम्बोर में, चित्तरंजन में, मुंबई में या कोलकाता में? आप लोग इसका आंसर लाइव चैट में बताइए कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री या पेराम्बोर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 20 का ए नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट है 21 नंबर। 21 में कि हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंगी कौन सा है? महेंद्रगिरी, गुरु शिखर, दोदा बेटा, अनाईमुडी? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि हिमालय पर्वत प्रदेश के अलावा भारत का उच्चतम श्रृंगी कौन सा है? तो यह जो है तो यह अनाईमुडी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 21 का डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन। और 22 नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोगों वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है, लाइक कर देना है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। ठीक है, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है,
चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ऐसी आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉइड्स कहते हैं, कॉमेट्स कहते हैं, मीटियर्स कहते हैं या मीडियोराइट्स कहते हैं। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में जो दे रखा है कि एस्टेरॉइड कहते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 22 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है अगला 23 नंबर क्वेश्चन। 23 में कि भारत सरकार के वार्षिक कर राजस्व की सोच से सर्वाधिक प्राप्त होता है? आय और निगम कर, सीमा शुल्क, बिक्री कर या केंद्र उत्पाद शुल्क? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि भारत सरकार को वार्षिक कर राज्य की सोच से सर्वाधिक प्राप्त होता है, तो यह होता है आय और निगम कर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 24 नंबर है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान की जाती है? सिनेमा, संगीत, पत्रकारिता या साहित्य? आप लोग आंसर बताइए इसका कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान की जाती है? तो यह दी जाती है पत्रकारिता के क्षेत्र में दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 24 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन में कि एलिफेंटा दर्रा जो बहुत चर्चित रहा है कहाँ स्थित है? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या इंडोनेशिया में? आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि जो एलिफेंटा दर्रा है वह कहाँ स्थित है? तो एलिफेंटा दर्रा यह श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। 26 में है कि यूनाइटेड नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI क्या है? ऑप्शन नंबर ए में विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मापदंड। बी में है विभिन्न देशों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हुई प्रगति का मापदंड। सी में है विभिन्न देशों में बच्चों के कुपोषण का मापदंड। और डी में है विभिन्न देशों को मानव विकास के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता का मापदंड। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में जो दे रखा है कि विभिन्न देशों की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति का राष्ट्रीय आय, साक्षरता आदि के आधार पर आकलन करने का मापदंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर का। नेक्स्ट है 27 नंबर में कि बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो इसका आंसर लाइव चैट में दीजिएगा कि बर्फ पर जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका गलनांक क्या हो जाएगा? तो तब जब बर्फ पर दाब लगाएंगे तो उसका गलनांक घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, घट जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 28 नंबर। 28 में कि सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण के कारण, जलवाष्प के कारण, धूलकण के कारण या प्रकीर्णन के कारण? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि सूर्य उदय होते या डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो यह जो लाल दिखाई देने के कारण है प्रकीर्णन के कारण, जो कि ऑप्शन डी में दे रखा है प्रकीर्णन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 28 का डी नंबर सही उत्तर है। 29 नंबर क्वेश्चन है घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइए घर में जो विद्युत संयंत्र किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो घर में जो जोड़ा जाता है या समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समांतर क्रम। ठीक है, तो 29 का बी नंबर सही उत्तर है। 30 नंबर क्वेश्चन है लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया या इनमें से कोई नहीं? तो लोहे में जंग लगना जो उदाहरण है यानी कि लगना एक क्रिया है, तो यह है रासायनिक क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रासायनिक क्रिया। 30 का बी नंबर सही उत्तर है। नेक्स्ट है 31 नंबर। 31 में कि फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप पर किस तापमान पर पाठ्य समान होगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड या -40 डिग्री सेंटीग्रेड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर में है कि ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, स्टील में, निर्वात में या जल में? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होती है? तो सर्वाधिक होती है तो स्टील में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्टील यानी कि ठोस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 में कि चेचक के टीके का आविष्कार किया था प्रिस्टले ने, रफेक्टिन ने, एडवर्ड जेनर ने या लायड ने? तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि चेचक के टीका का आविष्कार यानी कि खोज किसने किया था? तो यह जो किया था एडवर्ड जेनर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 में कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी,
WBC, प्लाज्मा या ब्लड प्लेटलेट सेल। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कि मनुष्य के शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है। तो यह जो करता है तो RBC करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा RBC। तो 34 का ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 में कि मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है। 1 मिनट, 1.5 सेकेंड, 0.8 सेकेंड, 1 सेकेंड। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, यानी कि लाइव चैट में बताइए कि मनुष्य के शरीर में जो हृदय जो धड़कता है तो एक बार धड़कने के लिए कितना समय लेता है। तो एक बार धड़कने के लिए यह लेता है तो 0.8 सेकेंड लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 का सी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला 36 नंबर। 36 में कि निम्नलिखित में से किस गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। भारत का महान्यायवादी, भारत का सोलिसिटर, भारत के प्रधान न्यायाधीश या मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा कि कौन जो है गैर संसद सदस्य को संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो वह है भारत के महान्यायवादी, इनको संसद को संबोधित करने का अधिकार है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करने में केंद्रीय सरकार का निहितार्थ निम्नलिखित में से क्या होता है। केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा, कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में से ऋण की राशि कम होगी, चालू खाता बजटीय घाटा केंद्र सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा, या उपयुक्त ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए बी दोनों, यानी कि केंद्रीय सहायता का अधिकांश प्रतिशत सहायता अनुदान के रूप में होगा। बी में है कि कुल सहायता की प्रतिशतता के रूप में ऋण की राशि कम होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, तो 37 का डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में है कि ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है, उनके बच्चे निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा। केवल ए और बी, ए बी और ए बी, ए बी तथा ओ केवल ए बी। तो आप लोग आंसर बताइए कि जिनका रुधिर वर्ग यानी माता पिता का ए और बी है तो उनके बच्चे का कौन सा वर्ग ग्रुप होगा, यानी ब्लड ग्रुप होगा। तो ये जो बच्चा का हो जाएगा तो माता पिता की ए और बी है तो बच्चा का सभी का संभावना, यानी कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, या ए भी हो सकता है, या ओ भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी में ये दे रखा है, यानी कि जो 4 ब्लड ग्रुप होता है ये चारों में से कोई भी हो सकता है अगर माता पिता के ए और बी है तो 38 का सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपको बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का टोटल 38 क्वेश्चन। तो आप लोग बताइएगा कि इस 38 क्वेश्चन में आपको कितना सही हुआ है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को साथ भी शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल का घंटी दबा लीजिएगा ताकि आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।